हेलो दोस्तों, स्टडी CRQ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक, मल्टीपल ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जैसे कि जो लगभग बेस, जैसे कि 10 बेस होता है, 100 बेस होता है, 1000 बेस होता है, तो इन बेस के जो करीब नंबर होंगे उनके गुणनफल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 9 में मल्टीपल करना है 8 से, या 99 में मल्टीपल करना है 104 से, या फिर 99 में मल्टीपल करना है 1005 से। तो ऐसे मल्टीपल कैसे किए जाएंगे? तो इसमें 3 प्रकार के आपको आएंगे, जिसमें कि पहला होगा कि जो बेस इसका मान लीजिए कि 100 है, तो इस बेस से दोनों अंक छोटे होंगे। दूसरा टाइप आपका आएगा कि जो कि बेस से दोनों अंक बड़े होंगे। तीसरा टाइप आएगा कि एक अंक आपका बेस से बड़ा होगा और एक अंक आपका बेस से छोटा होगा। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और तीनों टाइप को अलग अलग से डिफाइन किया जाएगा। तो चलिए टाइप 1 के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे कि सबसे इजी क्वेश्चन कि 7 में 8 से गुना होगा तो क्या होगा। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले इसका बेस ढूंढें। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? तो इसका बेस आपका 10 होगा, ठीक है। तो इसका जब बेस आपका 10 होगा तो अब बताइए कि 10 जो लाने के लिए 7 में कितना जोड़ा जाएगा? तो 7 में 10 लाने के लिए 3 जोड़ा जाएगा। 8 में 10 लाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा? 2 जोड़ा जाएगा। और इन दोनों में अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस गुणा करा देना है। जब गुणा कराइएगा तो 3 में 2 से गुणा कराइएगा तो ये 6 हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है? तो इस 7 में से इस 2 को घटाना है, या इस 8 में से इस 3 को घटाना है। घटाने के बाद जो आएगा यहाँ लिख देना है। तो यहाँ से 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, या 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर आप इसको लिखेंगे तो ये एक अंक है, तो एक अंक लेंगे इधर से 6 और इधर से ये 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो है इसका बेस आपका 100 है, ये 100 के करीब है। जब ये 100 के करीब है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। जब 97 में 3 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब फिर यहीं वाला सिस्टम, फिर यहाँ से 2 से गुणा करा देना है, 2 से गुणा कराना है। जब गुणा कराएंगे तो 3 में 2 से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फिर 98 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 95, या 97 में से 2 घटाएंगे तो 95। अब यहाँ ये 100 है, यानी कि यहाँ 2 अंक वाला है, तो 2 अंक वाला है, यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ आपको 2 अंक लेना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। जब 0 लिखना पड़ेगा तो इसका आंसर क्या होगा? तो पीछे से लिखेंगे, यानी कि 6059, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन, ये जो कि आपके 1000 के करीब में है। जब ये 1000 के नियर में है तो 997 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 1000 आएगा। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। 994 में कितना जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। तो इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। अब इस 6 में 3 से गुणा करा देना है, तो 6 में 3 से गुणा कराएंगे तो 6 3 18। अब क्या करना है? या तो इसमें 6 घटा लीजिए या इसमें से 3 घटा लीजिए। तो इसमें से जब 6 घटाएंगे तो 997 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 991, या 994 में से 3 घटाएंगे तो 991। अब जब ये 1000 है तो इसमें आपके 3 अंक वाले होंगे। यहाँ आपका 2 अंक है, जब 2 अंक है तो इसको 3 अंक करना होगा। तो 3 अंक करने के लिए आगे क्या लिख देंगे? 0। तो जो अभी आपका इसका आंसर होगा तो ये आपका हो जाएगा 810199। अब टाइप 2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि जो बेस से क्या होगा? बेस से दोनों अंक बड़े होंगे, जो दोनों अंक होंगे वह बेस से बड़े होंगे। अब जैसे देखेंगे तो इसका बेस आपका 10 है। जब इसका बेस आपका 10 है तो इसमें 10 से देखिए दोनों अंक बड़ा है, ये 10 से बड़ा है, ये 14 है और ये 16 है। तो अब इसमें क्या होगा? तो अब 10 लाने के लिए क्या करेंगे? तो 10 लाने के लिए 14 में से कितना घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 4 घटा देंगे तो 10 आएगा। 16 में से कितना घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 6 में 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 24, माइनस में माइनस से भी गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा ये। अब यहाँ से इसको फिर लिख देंगे। अब क्या होगा? तो इसमें से जब 14 में से -6 घटाएंगे, तो अब 14 में से -6 घटाना है, 14 माइनस -6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 14 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। या 16 माइनस माइनस 4 करेंगे तब भी 20 होगा। अब यहाँ 1 अंक वाला है, जब 1 अंक वाला है तो यहाँ से 1 अंक लेंगे, तो 1 अंक लेंगे तो 4 होगा। यहाँ रिमाइंडर बच गया आपका 2, ये रिमाइंडर इसमें आके जुड़ेगा, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 22, यानी कि 16 में जब 14 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 224। इसी प्रकार अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, इसका बेस आपका 100 है। जब इसका बेस 100 है तो इसमें से कितना घटाएंगे तो 100 आएगा। तो इसमें से आप 4 घटाएंगे तो 100 आएगा। इसमें से आप 9 घटाएंगे तो 100 आएगा। जब 109 में से 9 घटाएंगे तो 100 आएगा। 104 में से 4 घटाएंगे तो 100 आएगा। अब फिर से वही सेम काम, यहाँ आपको 9 में 4 से गुणा करा देना है। 9 चौका कितना हो जाएगा? 36, माइनस में माइनस से गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाना है, जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 109 और 4 ऐड हो जाएगा, तो 104 और 9 कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। या 109 में से -4 करेंगे तो माइनस में से माइनस माइनस प्लस, और 109 और 4 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 100 है तो 2 अंक वाला लिखेंगे, तो 2 अंक इधर से लिखेंगे तो 63 हो जाएगा, और यहाँ से 311, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं हुआ क्योंकि ये 2 अंक ही है। अब तीसरा जो है, इसमें आपका बेस 1000 है। तो इसमें जब आपका बेस 1000 है तो इसमें क्या करना है? 1000 लाना है। तो इसमें 5 जब माइनस करेंगे, 1005 में से 5 घटाएंगे तो 1000 आएगा। जब 1045 में से 45 घटाएंगे तो 1000 आएगा, ठीक। अब क्या करना है? तो इसमें और इसमें गुणा करा देना है। जब आप 45 में 5 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आप पहले 40 में 5 से गुणा करा लीजिए, 40 5 200, फिर 5 में 5 से कराएंगे तो 25, तो 200 और 25 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में माइनस से कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से फिर वहीं 1005 में से -45 घटाना है। जब -45 घटाएंगे तो ये 45 इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 1050। जब 1050 हो गया, यहाँ 3 अंक है, यानी कि ये 1000 है, 1000 है तो 3 अंक लिया जाएगा। तो 3 अंक जैसे है वैसे ही लिख दिया जाएगा, और इधर आपका 0501। अब थर्ड टाइप पर आते हैं। सबसे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है।
अब देखिए ये जो है 10 के करीब है। जब ये 10 के करीब है तो हम लोगों को 10 लाना है। 10 लाना है तो इसमें 10 के करीब है, तो 10 के करीब लाने के लिए इसमें आपको 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा और 15 में 5 घटाना पड़ेगा। जब आपको 10 में 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। फिर गुना कराना है। आप देखिए प्लस में माइनस से गुना कराएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, अब 5 में 1 से कराएंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 15 में से 1 को घटाना है, या 9 में से -5 को घटाइए तो दोनों सेम 14 ही आएगा। ठीक है, 15 में से 1 घटाइएगा तो 14, 9 में से -5 घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे नहीं। जब माइनस नहीं लिखेंगे तो अब इस 10 में यानी कि बेस में से आपको -5 घटाना पड़ेगा। जब बेस में से -5 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा +5। जब बेस में से -5 जब घट जाएगा तो इसमें से आपको 1 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब इसको लिखना होगा तो ये 1 अंक है, तो 1 अंक इधर से ले लिए 5 और इधर से 3 और ये 1, ये हो जाएगा आपका 135। ठीक, अब फिर दूसरे में आते हैं। तो इसका जो बेस है आपका, इसका बेस है आपका 100। जब 100 है तो इसमें 4 ऐड करेंगे, 4 घटाएंगे तब जाकर के ये क्या होगा 100 होगा। इसमें 95 में 5 जोड़ेंगे तब जाकर के ये क्या होगा 100 होगा। अब इसमें दोनों में गुणा कराना है, ये प्लस में माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 5 में 4 से गुणा कराएंगे तो ये 5 का 20 हो जाएगा। फिर सेम काम 104 में से 5 घटा दीजिए या 95 में से -4 घटा दीजिए। तो 104 में से 5 घटाइएगा तो 99, 95 में से -4 घटाइएगा तो इसमें 4 जुट जाएगा, तो 95 और 4 99। ये -20 नहीं लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ भी बताया कि बेस में से इसको घटा लेना है। तो बेस में से -20 को घटा लेंगे तो बेस में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। जब बेस में से घटेगा तो इसमें से 1 घटाना है, तो जब 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 98। अब इसको लिखेंगे तो इधर से 2 अंक लेना है, तो 2 अंक इधर से ले लिए, फिर यहाँ से लिखेंगे 8 और 9, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9880। तीसरा जो अब ये आपका 1000 के करीब है। जब 1000 के करीब है तो 1005 में से आप 5 घटाइएगा तो 1000 आएगा, 994 में 6 जोड़िएगा तो 1000 आएगा। ठीक है, अब फिर से गुणा कराएंगे तो प्लस में माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस, और 6 में 5 से गुणा कराएंगे तो 30। ठीक है, फिर से वहीं कि 1005 में से 6 को घटाइए या 994 में से 5 को घटाइए, -5 को घटाइए, तो दोनों जब घटाएंगे तो ये इसमें आगे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 999। -30 नहीं लिखा जा सकता है, तो फिर 1000 में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये माइनस होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 970। जब इसमें से ये घटेगा तो इसमें से 1 घटा लेना है, 1 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 998। जब ये 3 अंक है तो यहाँ से 3 अंक लिखेंगे, तो 3 अंक लिखेंगे तो 079 फिर 899, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप 998 मल्टीपल 972 को हल करके आप कमेंट में इसका जवाब लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।